श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्री शिव महापुराण का प्रवचन करूंगा। आप ध्यान पूर्वक श्री शिव महापुराण का प्रवचन सुने और अपने जीवन के मार्ग में कल्याण को प्राप्त हों। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगावतार का वर्णन। नंदीश्वरवाच अवतारांक्षणो विभो 12 प्रमितान परान ज्योतिर्लिंग स्वरूपा अन्वे नानोत्कारकान मुनि सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जन्यां महाकालोंकारे चाम्रेश्वरः केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः वाराणस्यां च विश्वेश्वरयम्बको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चित्ता भूमो नागेशो द्वारिकावने सेतुबंधे चारामेशो घुष्मे सस्य शिवालय। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब नाना प्रकार की लीला करने वाले परमात्मा शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 संख्यक अवतारों को सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन और उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ और गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ और दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर, ये 12 शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। अवतार 12 में तट शंभो परमात्मनः सर्वानंदकरम पुंसाम दर्शनात् अस्प्रश्नान् मुनि तत्राद्यः सो ओम नाथो हि चंद्र दुख क्षयंकरः क्षय कुष्ठादिरोगाणां नाशकः पूजनान् मुनि शिव अवतारः सोमेशो लिंग रूपे संस्थितः सौराष्ट्रे शुभदेशे च शशिनः पूजिताः पुरः चंद्रकुंडम च तत्र सर्वपाप विनाशकम् तत्र स्नात्वा नरो धीमान् सर्वरोगैः प्रमुच्यते। हे मुनि, ये परमात्मा शिव के 12 ज्योतिर्लिंगावतार दर्शन तथा स्पर्श से पुरुषों का कल्याण करने वाले हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख को विनाश करने वाले हैं। उनके पूजन से क्षय तथा कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी 12 ज्योतिर्लिंग अवतार का वर्णन सुनता है उसके कोढ़ रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यह सोमेश नामक शिव अवतार लिंग रूप से सुंदर सौराष्ट्र देश में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। यहीं पर चंद्रकुंड है जो समस्त पापों को नाश करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष वहां स्नान करने मात्र से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा जाता है। सोमेश्वरम महालिंगम शिवस्य परमात्मकम दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापात् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति मल्लिकार्जुनम संज्ञश्च अवतारः शंकरस्य वै द्वितीयः श्रीगिरोतात् भक्ताभीष्ट फलप्रदः संस्तुतो लिंग रूपे सुतदर्शन हेतुतः गतस्तत्र महाप्रीत्या सा शिवः स्वगिरेर्मुनि ज्योतिर्लिंगम द्वितीयं तद्दर्शनात् पूजनान् मुनि महाशुक्रम चांते मुक्तिदम नास्ति संशयः। परमात्मा शिव के महालिंग सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे तात, शिव का मल्लिकार्जुन संज्ञक द्वितीय अवतार श्री गिरि पर हुआ है जो भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करता है। इसलिए हे मुनि, पुत्र दर्शन की लालसा से लिंग रूप में इनकी स्तुति की गई थी। इसलिए वह बड़ी प्रसन्नता के साथ
कैलाश पर्वत से वहां आए थे। हे मुने, इन द्वितीय ज्योतिर्लिंग के पूजन से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में निस्संदेह मुक्ति प्रदान करता है। महाकाला आभि धस्ता तारा शंकर उज्जैन्याम नगर्या च बभो स्वजा जनावनः दूसराख्येऽसुरं यस्तु वेद धर्म प्रमर्दकम् उज्जैन्याम गतम् विप्रद्वैषिणं सर्वनाशनम् वेद विप्रसुत ध्यातो हुंकारेणोत्सादुतम् भस्मसात कृतवांस्तं चारत्नमालनिवासिनम् तं हत्वा सा महाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः देवैः सा प्रार्थितो अतिष्ठत स्वभक्ति परिपालकः। शिव का तीसरा महाकाल नामक अवतार उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में उत्पन्न ब्रह्मद्वेषी वेद धर्म विनाशक सर्वनाशक दूसरा नाम वाला दैत्य, जो रत्न माल नामक नगर में रहने वाले एवं शिव का ध्यान करने वाले वेद विप्र के पुत्र को मारने के लिए आया था, उसे अपने शिव जी ने हुंकार मात्र से उसी समय नष्ट कर दिया था। इस प्रकार उस दैत्य को मारकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप से वहीं उज्जैनी में प्रतिष्ठित हुए। महाकाला हेम लिंगम दृष्ट्वा अभ्यर्च्य प्रयत्नतः सर्वान् कामान् वाप्नोत लभते परतो गतिम्। ओंकारः परमेशानुघृतः शंभो परमात्मनः अवतार चतुर्थो हि भक्ताभीष्ट फलप्रदः विधिना स्थापितो भक्त्या स्वलिंगात् पार्थिवान् मुनि पादुर्भूतो महादेवो विन्ध्यकां प्रपूरकः देवैः सम्प्रार्थितस्तत्र द्विधारूपेण संस्थितः भोक्ति मुक्ति प्रदो लिंग रूपो वै भक्त वत्सलः। इन महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। शिव जी के द्वारा धारण किया गया चौथा अवतार ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पार्थिव लिंग से उत्पन्न हुए जो महादेव भक्ति पूर्वक सविधि स्थापित किए गए हैं, जो विंध्य की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और देवताओं की प्रार्थना किए जाने पर शिव जी वहां दो रूपों में स्थित हैं। हे मुनीश्वर, लिंग रूप से स्थित हुए वह भक्तों पर कृपा करने वाले और भोग तथा मोक्ष को देने वाले हैं। प्रणवे चोंकार नामासी लिंगमुत्तमम् परमेश्वर नामासीत पार्थिवस्य मुनीश्वरः भक्ताभीष्टप्रदो ज्ञेयो यो अप्रतिष्ठो अर्चितो मुनि ज्योतिर्लिंगे महादिव्यं वर्णते ते महामुनि केदारेशो अवतारस्तु पंचमः परमः शिवः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण केदारे संस्थितः सा च नरनारायणाख्यो यावतारो हरिर्मुनि तत्प्रार्थितः शिवस्तस्थये केदारे हिमभूदरे। प्रणव में ओंकार नाम से स्थित शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे मुने, इनके दर्शन और पूजन करने से भक्तों को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने चतुर्थ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का तुमसे वर्णन किया। शिव का पांचवा केदारेश्वर अवतार केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग केदार में स्थित है। हे मुने, विष्णु के नर नारायण नामक अवतार से और वहां के निवासियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह शिव हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हुए। ताभ्यां चा पूजितो नित्यम केदारेश्वर संज्ञकः भक्ताभीष्ट प्रदः शंभुर्दर्शनादर्चनादपि अस्य खंडस्य सा स्वामी
सर्वेषोऽपि विशेषतः सर्वकाम प्रदस्तात् सोऽवतारः शिवस्वे भीमशंकर संज्ञस्तु खस्थः शंभो और महाप्रभु अवतारो महालीलो भीमासुरविनाशनः सुदक्षिणाभिधं भक्तं काम रूपेश्वरं नृपं योररक्षो अद्भुतं हत्वासुरं तं भक्त दुखदम। नर नारायण दोनों ने ही उन केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी और ये केदारेश्वर शिव दर्शन तथा अर्चन से भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। शिव का यह केदार संज्ञक के अवतार सर्वेश्वर होने पर भी इस केदार खंड का स्वामी है, जो भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव का 6वां ज्योतिर्लिंग अवतार भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध है। यह अवतार महान लीला करने वाला है और भीम नामक असुर का विनाश करने वाला है। इन्हीं भीमशंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक अद्भुत दैत्य को मारकर सुदक्षिण नामक कामरूप देश के राजा की रक्षा की थी। भीमशंकर नामा साडाकिन्याम संस्थितः स्वयं ज्योतिर्लिंग स्वरूपे प्रार्थितस्ते शंकरः विश्वेश्वरावतारस्तु काश्याम जातो हि सप्तमः सर्वब्रह्मांड रूपस्य भुक्ति मुक्ति पदो मुनि पूजितः सर्वदेवैश्च भक्त्या विष्णुवादिभिः सदा कैलासपतिना चापि भैरवेणापि नित्यशः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण संस्थितस्तत्र मुक्तिदः स्वयं सिद्ध स्वरूपो ही तथा स्वपुरुषा प्रभु। इसलिए वह भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस डाकिनी नामक स्थान में प्रतिष्ठित हुए। हे मुने, 7वां शिव का विश्वेश्वरावतार काशी में लिंग रूप में उत्पन्न हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप कहा जाता है एवं भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। इन विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की विष्णु आदि समस्त देवताओं ने पूजा की थी और कैलाशपति भैरव तो उनकी नित्य ही पूजा करते हैं। ये प्रभु अपने काशीपुरी के स्वामी हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सिद्ध हैं और मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। काशी विश्व भक्त्या तत्राम जपकार का निर्लिप्ता कर्म नित्यम कैवल्य पदभागिनः त्रयंबकाख्यो अवतारो यह सो अष्टमो गौतमी तटे प्रार्थितो गौतमीना बिर्बभूः सस्मौलिनः गौतमस्य प्रार्थनया ज्योतिर्लिंग स्वरूपतः स्थित अस्त्राचलः प्रीत्या तन्मुने प्रीतकाम्या तस्य संदर्शनात् स्पर्शात् दर्शनात् महेशितु सर्वे कामाः प्रसिद्ध्यन्ति ततो मुक्तिर्भवेदहो। जो लोग भक्तिपूर्वक काशी विश्वेश्वर के नाम का निरंतर जप करते हैं, वह कर्म बंधन से छूटकर कैवल्य पद के भागी होते हैं और शिव का त्र्यंबक नामक 8वां अवतार महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी के तट पर हुआ है और महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वहां उनकी प्रीत के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अचल होकर प्रतिष्ठित हो गए। उस महेश्वर के दर्शन एवं स्पर्श से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में मुक्त लाभ भी होता है। शिवानुग्रह अस्तत्र गंगा नामना तु गौतमी संस्थिता गौतम प्रीत्या पावनी शंकर प्रिया वैद्यनाथ अवतारो ओहि नवमस्तत्र की पिता आविर्भूतो रावणाथ बहुलीलाकरः प्रभु तदा नयन रूपम ही व्याजम कृत्वा महेश्वरः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण चिता भूमो प्रतिष्ठितः वैद्यनाथे ईश्वरो नामना प्रसिद्धो अभो जगत्रे दर्शनात् पूजनात् भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदः साही। और वहां पर गौतम की प्रीत के लिए शिव के अनुग्रह से पवित्र करने वाली शिवप्रिया गौतमी नदी स्थित है। शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग अवतार वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नाना लीला करने वाले जो प्रभु रावण के निमित्त प्रकट हुए थे,
भगवान महेश्वर रावण के द्वारा लाए जाने के बहाने चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से प्रतिष्ठित हुए और तीनों लोकों में प्रसिद्ध वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं पूजन से भोग तथा मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। वैद्यनाथे ईश्वर शिव महात्म्यम मनुशासनम पठताम श्रवताम चापि भुक्ति मुक्ति प्रदम मुनि नागेश्वरा अवतारस्तु दशमः प्रकीर्तितः आविर्भूतः स्वभक्तार्थ दुष्टानां दण्डतः सदा हत्वा दारुको नामानं राक्षसं धर्मघातकं स्वभक्तं वैश्यनाथं च प्रारक्षत सुप्रियाविदं लोकानामुपकारार्थ जो त्रिलिंग स्वरूप धृक संतस्थो सांबिका शंभुर बहुलीला ग्रह परा। इन वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य शास्त्रों में वर्णित है। इसके पढ़ने तथा सुनने वाले भक्तों को भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्राप्त होता है। शिव का दशम ज्योतिर्लिंग अवतार नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की रक्षा एवं दुष्टों के दमन के लिए उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने धर्मनाशक दारुक नाम के राक्षस को मारकर सुप्रिय रावत अपने वैश्य भक्त की रक्षा की। नाना प्रकार की लीला करने वाले वह साम्य सदाशिव लोक का कल्याण करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप से नागेश्वर नाम से वहां पर स्थित हो गए। तद दृष्ट्वा शिवलिंगम तो मुनि नागेश्वराभेदम विनश्यन्ते दुर्तम चार्चे महापातक राशयः रामेश्वरा अवतारस्तु शिवस्येका आदशः स्मृतः रामचंद्र प्रिय करो राम संस्थापितो मुनि ददो जयवरम प्रेत्या यो रामाय सुतोषितः आविर्भूतः सहलिंगस्तु शंकरो भक्तवत्सलः रामेण प्रार्थितो अत्यर्थ जो त्रिलिंग स्वरूपतः संतस्थो सेतु बंधे चाराम संसेवितो मुनि। हे मुनि, उन नागेश्वर नामक शिव जी के लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों के समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला और रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित भक्त वत्सल भगवान रामेश्वर ने ही रामचंद्र पर संतुष्ट होकर के उनको विजय का वरदान दिया था। हे मुनि, रामचंद्र जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तथा उनके सेवित होने के कारण शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हैं। रामेश्वरा से महिमा अद्भुतो भूत भुई चातुलः भुक्ति मुक्ति प्रदश्चयो सर्वदा भक्त कामदः तम चा गंगा आजलेन अस्नापयस्यक्ते यो नरः रामेश्वरम चा सद्भक्त्या सा जीवन मुक्तो योमिहि ये भोक्त्वाखिलान भोगान देवता दुर्लभानपि अतः प्राप्य परम ज्ञानम कैवल्यम मोक्षमाप्नुयात् घुष्मेश्वरावतारस्तु द्वादशः शंकरस्य हि नाना लीला करो घुष्मानंदन ददो भक्तवत्सलः। इसलिए रामेश्वर की महिमा इस पृथ्वी तल में अत्यंत अद्भुत है, जिनकी तुलना कोई तीर्थ नहीं कर सकता। वह भोग तथा मोक्ष को देने वाले और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग रामेश्वर महादेव को भक्त पूर्वक गंगा जल से स्नान कराते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। वो इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। शिव जी का 12वां अवतार घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों पर कृपा करने वाला और घुष्मा को आनंद देने वाला है। दक्षिणस्या आम दिशे मुनि देवशैल समीपतः आविर्बभो सरसे घुष्मा प्रिय करः प्रभु सुदेहया आमारितम घुष्मापुत्रम साकल्यतो मुनि तुष्टस्तद भक्तितः संभुर्यो
अरक्षर भक्तवत्सलः तत्प्रार्थितः सावे ए शंभु अष्टनागे तत्र कामदः ज्योतिर्लिंग स्वरूपेण तस्थो घुस्मेश्वराविदः तम दृष्ट्वा शिवलिंगम तो संभ्यर्च्य च भक्तितः ये सर्वसुखम भोक्त्वा ततो मुक्तिम च विन्दति। हे मुनि, दक्षिण दिशा में देवशैल के समीप स्थित सरोवर में घुस्मा का कल्याण करने वाले ये शिव प्रकट हुए थे। हे मुनि, इन्हीं भक्तवत्सल शिव ने सुदेह दैत्य से मारे गए घुस्मा के पुत्र की उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर रक्षा की थी और घुस्मा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये प्रभु घुस्मेश्वर नाम से उस सरोवर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन एवं पूजन करने से मनुष्य को इस लोक में संपूर्ण भोग प्राप्त होता है और अंत में उसकी मुक्ति हो जाती है। इतते ही समाख्याता ज्योतिर्लिंगावली मया 12 प्रमिता दिव्या भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी ऐताम ज्योतिर्लिंग कथाम यः पठेत् शृणुयादपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। शतरुद्राभिधा चेयं वर्णिता संहिता मया शतावतार रसत्कीर्तिः सर्वकाम फलप्रदा इमाम यः पठते नित्यं शृणुयाद्वा समाहितः सर्वान् कामान् वाप्नोत् ततो मुक्तिं लभेत् ध्रुवम्। इस श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां सनत कुमार नंदीश्वर संवादे 12 ज्योतिर्लिंग अवतार वर्णम नाम 240 अध्याय समाप्तम। हे सनत कुमार, इस प्रकार भोग तथा मोक्ष देने वाले इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मैंने तुमसे किया। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वो सब पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। हे संत कुमार, मैंने शिव के 100 अवतारों के महात्म से परिपूर्ण यह रुद्र संहिता तुमसे कही। जो लोग सावधानी से इस शतरुद्र संहिता को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह तदनंतर मुक्त को प्राप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।